कोई बचपना नहीं है। तुम्हारी शादी की 15वीं वर्षगांठ है, तो समझ लो ये उसी की तैयारियां हैं। क्या? मेरी मम्मा पापा की शादी होगी। मंगल घर वापस आ गए। यहाँ पर कुसुम बार बार पूछ रही है कि तुम कहाँ थी, लेकिन मंगल कुछ नहीं बता रही है। और मंगल को ये चीज तो समझ में आ गई, भाई आदित्य ने कुछ भी नहीं बताया है यहाँ पर मम्मी को, और ये तो गलत है ना, मम्मी को बताना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वो भी चुप है, वो गले मिलके बस रो रही है और कुछ नहीं कर रही है। शादी की तैयारियां शुरू करें? क्यों जीजी? बोलो आदित्य, तैयारियां शुरू करें ना। और वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आदित्य आ जाता है और यहाँ पर आदित्य पर बहुत गुस्सा कर रही है कुसुम। तुम्हारे और मंगल की शादी की रस्में होंगी, फिर से 7 फेरे, फिर से 7 वचन। एक्चुअली जीजी भी यही चाहती है। क्यों जीजी? बिल्कुल सही कहा गायत्री, किसी के ना बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो भाई, इसके पीछे सोच ये है कि पहले तो उससे पूछती है कि तुम ये बताओ तुम कहाँ थे, और मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए, तुम मेरा फोन उठा क्यों नहीं रहे थे। और यहाँ पर आदित्य कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन जैसे ही वो सुनता है ना कि भाई पुलिस में कंप्लेन हुई है, यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह हो गया था मंगल का, अपने रिश्ते को दोबारा से नए नजरिए से देखो। ये कि बच्चों के इम्तिहान है, इनका ध्यान उसी में होना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं। और सारी चीजें हुई तो वही वो भड़क जाता है। यहाँ पर बोलता है कि पुलिस में कंप्लेन करने की क्या जरूरत है, मंगल आ जाएगी ना। मंगल को ना खाई के पास छोड़कर आ गया था और मैं भाई उससे बहुत नाराज था, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। और ये चीज सारी सुनकर ना कुसुम को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर और बेइज्जती कर देता है वो मंगल की, उसको जीरो बोल देता है, उसको बोलता है अनपढ़ गंवार है और मैं उसको जिंदगी में नहीं चाहता हूँ और वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। सारी चीज ईशाना की पढ़ाई अब बहुत जरूरी हो गई है, अब बड़ी कक्षा में आ गई है ये। जब बोलती है ना तो कुसुम जोर से उसके ऊपर एक थप्पड़ मार देती है और बहुत गुस्सा करती है। वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं जो गायत्री है ना, वो लक्ष्मी के ऊपर गुस्सा कर रही है, क्योंकि कार्तिक उसके संग पूरे दिन से था और यहाँ पर वो भी परेशान था। और वो पूजा, उसके मम्मी पापा ने भी अपनी एनिवर्सरी ऐसे ही सेलिब्रेट की थी। मंगल बिल्कुल सही कह रही है, इस वक्त बच्चों के एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब मुझे बहुत बचकाना लगता है। तो यहाँ पर यही बोलती है कि तुम्हारी बहन को समझा लो, उसने गलत किया है। और वो घर छोड़ के कैसे चलेगी, उसको बिल्कुल भी मेरी बहन की चिंता नहीं थी, आदित्य की चिंता नहीं थी। यहाँ पर अगर कुछ हुआ भी था तो उसको घर पे बैठ के सुलझाना चाहिए था ना, ये भागने की और ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत थी। और यहाँ पर भाई उस पर बहुत गुस्सा कर रही है और लक्ष्मी को ये भी बोल रही है कि कार्तिक का भी पूरा टाइम है ना, उसको तुमने अपने साथ में रखा हुआ है। और एक्चुअली हुआ ये था कि उससे पहले ना उसने कार्तिक और लक्ष्मी को गले मिलते हुए देख लिया था, वो बहुत खुश हो गए थे। जैसी गायत्री बताती है ना कि मंगल भाई घर वापस आ गई, तो ये सारी चीजें देख के वो और चिढ़ गई थी। तो देखते हैं भी आने वाले एपिसोड में भाई किस तरीके से यहाँ पर मंगल का सच सामने आएगा। मतलब मंगल क्या बताएगी कि आदित्य ने उसको घर आने के लिए मना किया था, या फिर आदित्य भाई सोम्या के बारे में कुसुम को यहाँ बता देगा।